Hey guys, very welcome back to the मानसी ब्लॉग। मुझे यहाँ पे मेरा जो असिस्टेंट है कुछ कह रहा है किसी के बारे में, तो मुझे हंसी आ रही है। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, नहीं लाइव नहीं आई, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कहूँगी कि मेरे क्वेश्चन से आप लोग भी परेशान हो गए हो ना, तभी तो अपने चैनल पे आप लोगों ने मुझे हाइड कर दिया है, मेरे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। अरे भाई, जब बात मुझसे पूछनी है, क्वेश्चंस के आंसर मुझसे चाहिए, तो मुझे हाइड क्यों कर रहे हो? मैं वही पैनल पे आके दूंगी ना आंसर। ये कोई बात नहीं होती है अमिता जी, गलत बात है भाई। मैं तो डायरेक्ट नाम लेती हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों की रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किस डिग्री पे उस हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ मेरी डिग्री पे ही वो नाम लिखा हुआ है। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मैंने जब फाइनल ईयर क्लियर किया है तो उससे पहले ही मेरी इस हॉस्पिटल में जॉब लग गई। ऐसे नहीं होता, कई चीज़ें आप लोगों की भी गलत है, कई चीज़ें आप लोगों की भी गलत है ना। तो इतना मत करिए यार, अच्छा नहीं लगता। सब लोग प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे हम लोगों के बीच में प्रोफेशनल लोग हैं। हाँ ठीक है, यूट्यूब की इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे मत कहिए। और रही बात, आपका कंटेंट अलग है, मेरा कंटेंट अलग है। मैं आपके कंटेंट की भी रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने कंटेंट की भी रेस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस सबको यही रहता है, जितनी भी सिंगल मदर्स हैं, कि आपका कानूनन हक है अपने पति के घर में रहने का, लेकिन उसके भी कुछ दायरे होते हैं, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है जो कि आपको परिपूर्ण करनी होती है। तो पता है, मैं इन लोगों की लाइव सुनती हूँ, बहुत सारी ऐसी फनी चीज़ें होती हैं कि मुझे खुद को हंसी आती है ना। लेकिन इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी जज्बात है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत सारी चीज़ों पे एकदम ऐसे खुद। अरे रुक जा भैया, रुक जा, बाद में टैपिंग कर लियो, है ना। तो मैं आज बहुत हंसाने वाले मूड में हूँ। मेरे को किसी से कोई फाइट नहीं करनी और ना कुछ करना है। आपका अलग कंटेंट है, मेरा कोई इतना नेसेसरी नहीं है कि मैं YouTube से पैसे ही कमाऊं। बस ऐसे है, टाइम पास की तरह ही मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं उस माँ के पास साथ में खड़ी हूँ जिसके पास 2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, है ना। और मैं उस बहन के भी खिलाफ़ नहीं हूँ जिसके 2 भाई ख़त्म हुए हैं, जिसके माँ बाप परेशान हैं। तो मेरा कोई हक नहीं बनता। हाँ, मामा जी से मेरी अलग टॉपिक पे लड़ाई है, इसलिए मैं इन चीज़ों में सपना के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि उनका बिहेवियर मुझे पता है, वो कैसे बिहेवियर के हैं, उनका कैसा बिहेवियर है और गर्ल्स को वो कितनी पावर देते हैं। अभी वो किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, वो एक अलग मामा जी हैं, और जिनको हम जानते हैं वो एक अलग मामा जी हैं, है ना। तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी किसी के प्रति प्यार, मोहब्बत या फिर अच्छी भावनाएं हो, तो इन दोनों घरों को संभालिए। आपकी ज़रूरत है इन दोनों घरों में, क्योंकि अगर मेरे भाई मुझसे कुछ कहते हैं या मुझ पे कोई प्रेशर डालते हैं तो मैं उनकी बात कहीं ना कहीं किसी हद तक मानूंगी। तो यही सोच के मेरे मम्मी पापा आपके पास गए थे। और आपको ये भी मालूम है कि मैं इस घर की मान मर्यादा में अभी तक रह रही हूँ, तो मुझे बताने की या अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे सास ससुर आपके पास अलग बुराई करते हैं, आप अपनी बहू की अलग बुराई करते हैं, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो आपको दिख रहा है सोशल मीडिया पे, कम से कम उसे तो देखिए कि मैं उस बच्चे को कैसे पाल रही हूँ, उस घर की रखवाली कैसे कर रही हूँ, और उस घर के लिए आगे मैं क्या करूँगी ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे लिए पैसे, ज़मीन, जायदाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने वो घर बेच दिया, तब भी मैं उस घर में रह रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी श्याम बाबा से अर्जी लगी हुई है उस घर के लिए
उसको भी मैं लूँगी तो भी मेरे ससुर का ही रहेगा, वो किसी और का नहीं होगा। जो भी संपत्ति मैं जोड़ूंगी वो मेरे सास ससुर और मेरे पति की ही रहेगी। तो मेरे को किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको जो बोलना है वो बोलो। आप लोग अपने कर्मा बना रहे हैं, आप लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, मैं आपकी रिश्तेदार नहीं हूँ। आज ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कल ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि किसी समय मेरी भी ट्रोलिंग हुई थी, मेरे लिए भी बुरा। राधे राधे, कैसे हो? बढ़िया। In dental pain, prescribe Dormacity, Pyroxicam 20 mg dispersible tablet, safest anesthetic as compared to Ketorolac. Single dose convenient. दिखाओ मेडिसिन को दिखाओ। Single dose convenient. So prescribe Dormacity, cardiac safe, hepatic safe. Yes. So prescribe Dormex for a maximum patient. If your patient, right? If your patient suffering from That is a acute painkiller. painkiller. Yes. ये पेन किलर मेडिसिन है और इसको दांत निकलने के बाद भी ले सकते हैं। एंड अगर आपका पेशेंट आता है सीवियर पेन के साथ, देन 2 टैबलेट इंस्टेंट, आधा कप पानी में डिजॉल्व करके देखिए, विदिन 5 मिनट्स में रेस्पॉन्स मिलेगा। क्लिंडामाइसिन 150 and 300 mg capsule, broad spectrum coverage, 98.6% success rate in dental infection. डेंटल इन्फेक्शन के Right. लिए, यानी कि एंटीबायोटिक है। Antibiotic. Yes. Third, tooth extraction, excellent. Impacted. Right. And dental implant. So prescribe Dalasan C and BD dose convenient. So prescribe Dalasan C. इसकी shelf life 5 years है. This was the quality and efficacy of the product. कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं आता जिसकी shelf life 5 years है. Research formulation from the house of Pfizer. So prescribe Dalasan C for the next patient. That will complete. NSAID induced hyperacidity, desconnexion. Esomeprazole 20 and 40 mg tablet and Naxin-D capsule also available. Doctor, you would agree esomeprazole only PPI which maintain pH above for more than 16 hours. So truly once a day doses. ये माउथ की पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए है। ये गैस्ट्राइटिस ना हो. गैस्ट्राइटिस ना हो। Right. Okay. PPI. यानी कि फुल बॉडी का पीएच मेंटेन Right. Right. So prescribe Naxin for a patient. 20 mg। 20 mg. Thank you. Thank you. हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द अगेन मानसी व्लॉग। मैं घर आ चुकी हूँ और मैं मार्केट से क्या लाई हूँ। मैं फ्रिज में रखने से पहले सब्जियों को धुल के ऐसे कपड़े पे पहले मैं सुखा लेती हूँ। तो ये बैंगन है, ये मिर्ची है, देन देखिए हमारी गर्मियों की, राजस्थानियों की फेवरेट चीज़ है, ये है ककड़ी। देखिए कितनी पतली पतली ककड़ी है और ये फ्रेश टमाटर है। तो गर्मियों की पहली वो है। और देखिए नाश्ते में बनाई थी ये, इसको मैं वापस से गरम कर रही हूँ। ये है साबूदाने की खिचड़ी, जो कि हल्की सी पानी वाली होती है। इसको सूखी भी बनाते, बट मुझे पानी वाली ज़्यादा पसंद है। और मैं मार्केट से लाई हूँ, ये है स्वीट कॉर्न, ये है बटर और ये है चीज़ स्लाइस वाली। आज शाम को स्पेशल बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुकू गई है एनुअल फंक्शन डे में। जो सीमा के बच्चे हैं वो यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैंने उसको आज अलाउ किया है। मैं उसको देख के आ गई स्कूल से आते टाइम, और शाम को मैं फिर उसको लेने जाऊंगी। तो अभी 2 घंटे के लिए मैं फ्री हूँ, तो जब तक थोड़ा मैं खा पी लूँगी और कुकू को वीडियो कॉल में मैं देखती रहूँगी। बस यही है आज का। तो आप लोग बताइएगा आपको आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। देखिए गाइस, ये मेरा एज अ लाइक लंच हो गया है।
ये तो खिचड़ी है साबूदाने की और ये मेरा सैलेड है। मैंने कम टमाटर को काटा है क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है और ये हल्का सा पतला है तो इसको पीना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस मैं यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे सारे क्वेश्चंस के आंसर क्यों पूछ रहे हैं और मैं क्यों बताऊँ आपको कि किसी के घर में क्या चल रहा है। मैं कोई हकदार नहीं होती। हाँ, चीज़ें कुछ गलत होती हैं, कुछ बात मुझे कहनी होती है, वो मैं अपने ब्लॉग में आके कहती हूँ, पर आप मुझसे आशा ना रखें। और ये 528 हुआ है ना, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के लॉजिक लगाएं कि क्यों हुआ है। बस इसी के साथ अब मैं आज आपका अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि उस बूस्टअप से मैं सपना को बूस्टअप कर पाऊँ। और फिर मैं बता रही हूँ कि किसी की अच्छी बात पे कमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन मैं सपना के साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगी और जहाँ भी उसे ज़रूरत होगी मैं वहाँ उसके लिए जाऊँगी। लेकिन उसने अभी तक मुझे नहीं बुलाया है क्योंकि वो कहती है कि मैं खुद ही कर रही हूँ, खुद ही सारा काम कर लूँगी। उसके भाई हैं, मम्मी पापा हैं और मैं नहीं चाहती कि उसे कभी किसी की ज़रूरत पड़े। वो हमेशा आबाद रहे, खुश रहे अपनी बच्चों के साथ। मैं बस यही चाहती हूँ।